हाय। तो जब मैं छोटा था या फिर मैं कहूँ जब मेरे पेरेंट्स छोटे थे और वो जब अपने टीचर से मिलते थे बहुत बार वो उनके पैर छूते थे, है ना? और उनका आशीर्वाद लेते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स पे। जब मैं अपनी उम्र में आया, जब मैं स्कूल में था तो हम सर को या मैम को गुड मॉर्निंग या फिर नमस्कार, ये सारी चीज़ें करते थे। आजकल के बच्चे बहुत बार जो इस जनरेशन है, जो जेन अल्फ़ा है, या जेन ज़ी भी है, दिल जस्ट कम एंड हाई फाई यू एट टाइम्स, से गुड मॉर्निंग की जगह बहुत बार हेलो सर, हाय हाय सर, हाय मैम भी कहते हैं। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? आई एम जस्ट सेइंग कि is it really problematic if your student comes and tells you hi or wants to hi-fi you? um, or is it a bad thing? I see it that with time, everything changes, and the more we want to stop it, I mean, if that hi or anything is problematic अगर आपको लग रहा है तो आपको देखना पड़ेगा इंटेंट क्या है। लेकिन अगर बच्चे का इंटेंट साफ है and they think that you would hi-fi them back, or you would dab them up or whatever, should that be a problem? बहुत बार होता है ना, बच्चों के बाल खुले होते हैं या फिर बाल बड़े होते हैं, या फिर देयर इज़ अ गाय जो सपोज वो नेल पॉलिश पहनना चाहता है और वो बोलता है दिस इज़ माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। डू वी स्टॉप देम और डू वी टेल देम नो, दिस इज़ अ स्कूल एंड यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे? Now it's very tricky as a teacher because you also want to teach them discipline, and you want to tell them how to be in a formal setup. So teachers, or कोई भी दुनिया का टीचर हो, most of them I would say would want kids to feel safe, to be themselves, and at the same time they would want to inculcate core discipline values, क्योंकि दुनिया के लिए उन्हें स्कूल से ही तैयार होकर जाना है। उसी प्रकार टीचर जब आपको मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए कि बाल खोल के मत रखो, या फिर इतने बड़े ईयरिंग्स आप नहीं पहन सकते स्कूल में, सो उनका भी यही कहना है कि आप जब बाहर जाओगे तो हो सकता है आपको लोग रोके, तो आपको पहले से तैयार किया जा रहा है दुनिया के लिए। बट एट द सेम टाइम हमें एज टीचर्स भी मानना पड़ेगा कि विथ टाइम थिंग्स आर चेंजिंग, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है कि टीचर्स के पैर छुएं आप जाके, है ना? या फिर आप उनको नमस्कार कहें या सर झुका के उनका आशीर्वाद लें। आई थिंक दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर, और हमारे कल्चर की बहुत सुंदर बात है। लेकिन समटाइम्स जो अभी जो बच्चे हैं, अभी जो जेन जी हैं और जेन अल्फ़ा हैं, उनकी जो परवरिश हो रही है, वो जिस प्रकार से बड़े हो रहे हैं, इफ़ दे थिंक दे वांट टू डैब यू अप, एंड इफ़ दे वांट टू हाई फाई यू, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड विद दैट. If teacher is willing and the student is also, they can find that place, why not? I think we should do it, and that's how I think. I'm not saying this is right or wrong, but I'm just saying at times हम बच्चों को बहुत बार बदलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। क्या उसके सच में ज़रूरत है? अगर उसने नमस्कार की जगह या फिर गुड मॉर्निंग की जगह हेलो बोल दिया, इट शुडंट बी अ बिग डील। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है एज अ टीचर, आप उनको कई बार मिलें और उनको साइड में बुलाएं और बोलो कि इट्स ग्रेट हाउ यू वांट टू टॉक, बट इफ़ यू वांट टू विश मी और इफ़ यू वांट टू एड्रेस मी, यू कैन टेल मी गुड मॉर्निंग और यू कैन टेल मी नमस्कार, एंड मैं उस पर आपको रिस्पॉन्स करूँगा या करूँगी। लेकिन कई बार हम उनको पब्लिकली भी शेम करने लगते हैं कि हाउ डे यू, तुम हेलो क्यों बोल रहे हो, हाउ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें कोई तरीका नहीं है। सो एज टीचर्स मे बी वी कैन अवॉइड दैट, right? And if you think this is a video that is speaking for you or speaking to you and you have done something, it's all okay. We all learned someday. I have also learned and unlearned so many things as a teacher, as a human being, and I'm still learning. And अगर आपके कुछ कमेंट है कि नहीं इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आई एम रेडी टू लर्न। मैं बहुत बार सोचता हूँ, क्योंकि टीचर्स जो बोलते हैं कि तुम्हारे बाल क्यों बड़े हैं, या फिर तुमने इस प्रकार से क्यों कपड़े पहने हैं, शर्ट टक इन नहीं किया। अब शर्ट टक इन पे मुझे बड़ा लगता है कि बच्चे जो हैं बहुत बार शर्ट टक इन नहीं करते हैं और वो घूम रहे हैं, और उनको कोई टीचर बोलता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, आप कर लो शर्ट टक इन। आप स्कूल प्रेमिस मतलब जो हो, तो उसमें अगर आपको शर्ट टक इन करने के लिए बोला जा रहा है एंड वो आपसे बड़े हैं और दे हैव अ पॉइंट, व्हाई डोंट यू जस्ट टक इन योर शर्ट? इट्स नॉट नो बिग डील, और आप मोर प्रेजेंटेबल लगते हो ना, आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहे हो एज एन इंसान भी। लेकिन उसमें कई बार आप बदतमीज़ी पे उतर रहा हूँ कि नहीं यही हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो गलत है। कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, आप कीजिए, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा आपको जो बोल रहा है उसकी भी इज्जत आपको रखनी पड़ेगी ना। बहुत बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि आई हैव टू हैव दिस पियर्सिंग क्योंकि मेरा रिलीजियस रीज़न है। डू वी नॉट अलाउ दैट? ऑफकोर्स एज टीचर्स ऑल्सो हम अपने रूल्स कभी कभी बेंड कर सकते हैं, है ना? मान लो कोई आप
कुछ कर रहे हो एज टीचर जो एक नया आइडिया ला रहा है बच्चों में, कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल मिल के उनसे बात कर रहे हो, आई डोंट थिंक दैट शुड बी टेकन और सीन एज अ थ्रेट ऑल्सो, है ना. इट्स ग्रेट दैट यू कैन क्रिएट अ स्पेस वेयर एवरीबडी कैन देम बी देमसेल्व्स. एट द सेम टाइम उनको ये ध्यान रहे और आपको ये ध्यान रहे कि आप स्कूल में हो और उस जगह की आप इज्जत करें. एक औहदा होता है टीचर का और स्टूडेंट्स का, उसकी इज्जत और उसकी गरिमा बनी रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है. तो मैं कह रहा हूँ एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए और रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए ना बच्चों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उम्र है वो सीख रहे हैं, और बड़ों में उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप रिजिड ना हो जाए कि यही सच है कि लड़के ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, लड़कियां यही करेंगी, है ना. सपोज एट टाइम्स आई हियर टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स एंड माई कोलीग्स, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, नॉट ओनली टीचिंग कोलीग्स, है ना. आई ऑल्सो डू थिएटर एंड अ लॉट ऑफ वर्क, है ना. स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाहर भी मैं, और ये जनरली बाहर भी मैंने देखा है कि वी मेक अ कॉमेंट कि यार उसके स्कर्ट की लेंथ क्या है ना. विच इज़, अगर आपको वो परेशान कर रहा है, आप उस बच्चे को पर्सनली मिले और उन्हें बताएं कि आप इसको कम कर सकते हैं. क्या उन्हें पब्लिकली शेम करनी चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये स्कर्ट की लेंथ ये है? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है. इफ़ इट बॉदर्स यू, यू कैन गो एंड टेल देम, हाउ अबाउट यू आप अपने स्कर्ट को थोड़ा नीचे मतलब तक पहने, नी लेंथ तक, या फिर स्कूल ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना कि नी से 2 इंच ऊपर होने चाहिए, 2 इंच नीचे होने चाहिए, जो भी है. अगर आपको स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहनने हैं, या फिर अगर कोई किसी भी एक दिन जो है वो हाउस टी शर्ट पहननी है, ये सारे रूल्स बनाए जाते हैं फॉर अ रीज़न, और रूल्स फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है. मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान बनाता है आपको. जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें भी तो रूल्स होते हैं कि अगर बॉल बैट से छूकर डायरेक्ट पकड़ा हमने तो कैच हो जाओगे, है ना. अगर बाउंड्री को पार करोगे तो छक्का हो जाएगा. तो ये सारे रूल्स क्रिकेट को इंटरेस्टिंग ही बना रहे हैं ना. अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, है ना, उसके अपने रूल्स हैं, टेनिस के अपने रूल्स हैं. सो रूल्स बुरे कभी नहीं है. आई थिंक रूल्स मेक इट इंटरेस्टिंग. सो बच्चों को भी ये सीखना पड़ेगा कि रूल्स जो है बहुत सुंदर चीज़ है, और उनको खुला होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड. पहली बात तो आप समझ लीजिए कि टीचर्स आपके दुश्मन हैं ही नहीं. दे वांट द बेस्ट फॉर यू, एंड एज टीचर्स ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग फॉर अफेक्शन. कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर से भागकर स्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि उनके लिए वो सेफ स्पेस है ना. अगर आपने हैरी पॉटर देखी हो, सारे बच्चे घर जाना चाहते हैं, लेकिन हैरी जब भी गर्मियों की छुट्टी आती है, ठंड की छुट्टी आती है, वो नहीं जाना चाहता घर. क्योंकि उसका सेफ स्पेस ही हॉगवर्ट्स है ब्रो. सो देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो स्कूल उनका सेफ स्पेस है. सो लेट देम हैव इट, है ना. किसी को पब्लिकली शेम करके, किसी को पब्लिकली एम्बैरस करके कोई पॉइंट ही नहीं है. एंड इफ़ यू थिंक कि ये मेरे लिए नहीं जम रहा है, एंड आई थिंक आई एम अ क्लास टीचर और आई एम समबडी जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या फिर आई एम जस्ट अ रेगुलर टीचर ऑल्सो, एन एक्टिविटी टीचर ऑल्सो, एन अकेडमिक टीचर ऑल्सो, और मुझे लगता है ये स्टूडेंट में ये जो चीज़ है वो मुझे परेशान कर रही है, उनसे पर्सनली मिलिए और उन्हें सजेस्ट कीजिए हाउ अबाउट यू चेंज इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग दम चेंज इट. कई बार बोलना भी पड़ेगा आपको चेंज इट, कि मान लो जो वो कहीं भी गंदगी फैला रहे हैं, कहीं भी थूक दे रहे हैं, कहीं भी स्क्रबल कर दे रहे हैं, तो आप उन्हें मना करें, बिल्कुल करें, पर आपका इंटेंट जो है जो कि साफ़ होना चाहिए, और पब्लिकली शेम करने से किसी को भी बचना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू लिसन टू देयर रीजंस, है ना. तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया. अगर आपको पसंद आए तो बहुत बढ़िया, ना पसंद आए तो आप मुझे बताएं क्या है ऐसी चीज़ जो आपको खटक रही है. मेरा नाम कृतार्थ है. बहुत ज़्यादा प्रेम.